शुभोदय बच्चों। आज हम लोग इनकी अध्यापक और विद्यार्थी का जो अगला जो भाग है आज हम लोग सीखेंगे। पिछले कक्षा में इसके बारे में थोड़ी बहुत मैंने आपको जानकारी दे चुकी थी, तो आज हम इसका आगे का भाग देखेंगे। इनकी अध्यापक और विद्यार्थी का जो संबंध किस तरीके से रहना चाहिए, उनका जो व्यवहार, इनकी विद्यार्थी अध्यापक का जो व्यवहार किस तरीके से रहना चाहिए करके आज हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कबीरदास की एक छोटी सी एक दोहा इसमें सुनाई दी थी, तो फिर से और उसको मैं दोहराऊंगी, देख लीजिए। आगे का हम लोग पढ़ाई करेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, खाके लागू पाए, बहिहारी गुरु अपनो, गोविंद दियो मिलाए। यानी कि यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद यानी कि भगवान आपके सामने मतलब छात्र यानी कि स्टूडेंट के सामने एक टाइम यानी कि एट ए टाइम खड़े हो गए, तो आप लोग किसको पहला प्रणाम करोगे, किसका जो पहला आप लोग उसका चरण स्पर्श करेंगे करके कहते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अध्यापक को आपको क्या है, पहला आपको उसकी चरण स्पर्श करनी चाहिए करके, क्योंकि जो अध्यापक की है आपको इनकी विद्यार्थियों को क्या है भगवान कहे करके आपको महसूस दिलाया है। कहानियों के तौर पर और कई चित्रों को दिखाकर क्या है आपको क्या है भगवान है करके आपको दिलासा दिए, महसूस आपको करवाए। कौन करवाए आपको? अध्यापक। इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अध्यापक ही आपको क्या है आपके भगवान है, जो भगवान के रूप में जो रहने वाले हैं क्या अध्यापक ही है, यानी शिक्षक है, टीचर है करके आपको दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है आप लोगों को क्या है अध्यापक का जो पहला चरण स्पर्श करना चाहिए करके आपको दिए हैं। तो आगे का जो भाग है हम लोग सुनेंगे। और एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, देख लीजिए कहाँ तक हम लोगों ने रुक दिया था करके। विद्यार्थी: नमस्ते गुरुजी। अध्यापक: नमस्कार। तुम्हारा नाम क्या है? विद्यार्थी: मेरा नाम रमेश है और यह मेरी बहन है। अध्यापक कहते हैं कि रमेश, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? बहन का नाम क्या है, सिस्टर का नाम क्या है? तो रमेश कहता है कि मेरा बहन का नाम है राधा। तो अध्यापक जी कहते हैं कि राधा, तुम कहाँ पढ़ती हो? इनके अध्यापक इनकी शिक्षक पूछते हैं तुम कहाँ पढ़ती हो, इनकी कौन सी स्कूल में पढ़ती हो, कौन सी कक्षा में करके अध्यापक जी जो रमेश के जो सिस्टर इनकी छोटी जो बहन है उसको पूछते हैं। तो राधा कहती है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, इनकी जो सरकारी स्कूल है इनकी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ करके राधा है अध्यापक को कहती है। और अध्यापक कहते हैं कि यह तुम्हारा भाई है क्या रमेश? इनकी उसके साथ क्या है और भी एक उनका भाई रहता है। तो अध्यापक उनको पूछते, अध्यापक मतलब कौन है? टीचर, शिक्षक। तो उनको रमेश को किसको पूछते हैं? रमेश को पूछते हैं। तो रमेश कहते हैं हाँ, ये मेरे बड़े भाई मतलब एल्डर ब्रदर करके कहते हैं। तो अध्यापक कहते हैं इनका नाम क्या है, नाम बताओ। जो सिस्टर का नाम पता चला कि जो बहन का नाम है राधा और उनका भाई का नाम क्या है करके। तो रमेश कहता है मेरा भाई का नाम है सुहास। क्या है? सुहास। तो अध्यापक तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तो ये होने के बाद क्या है अध्यापक इनकी जो विद्यार्थी जन के रमेश उसको पूछते हैं आपके पिताजी क्या काम करते हैं? तो रमेश कहता है कि मेरे पिताजी वकील है गुरुजी, यानी कि उनके पिताजी क्या है वकील है करके कहते हैं। अध्यापक: क्या वे इसी शहर में रहते हैं? यानी कि जब भी रमेश अपने जो पिताजी का क्या काम करते हैं आपको कहे हैं ना, वो कहते हैं कि वकील है करके। तो अध्यापक पूछते हैं कि इसी शहर में क्या कौन सा अलग शहर में रहते हो करके पूछते हैं आपके पिताजी। तो रमेश कहता है कि हाँ जी, वे इसी शहर में रहते हैं, यानी कि वो भी क्या हमारे साथ ही इसी शहर में रहते हैं। गुरुजी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो यहाँ तक क्या है बच्चों, जो अध्यापक जो क्या है बच्चे का पूरा जो इंट्रोडक्शन लिया, इनकी तुम्हारा नाम क्या है, जो तुम्हारे साथ जो बहन का नाम क्या है और तेरा भाई का नाम क्या है, जो अध्यापक जो है विद्यार्थी का जो भी है जो पहला जो इंट्रोडक्शन रहता है ना, तो उसको उन्होंने पूछ लिया था। बाद में अभी क्या है एक इंटरेस्टिंग रहता है ना, अभी पूरा अध्यापक क्या है विद्यार्थी के बारे में जान चुके हैं, तो विद्यार्थी को यानी कि रमेश को भी इच्छा रहती है कि टीचर का नाम क्या है, वो लोग कहाँ रहते हैं, वो कौन सा पढ़ाते हैं, वो कौन सी स्कूल में रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है बच्चे के भी क्या है एक मन में इच्छा रहती है इनकी अध्यापक के बारे में जान लेने के लिए। तो बाद में रमेश पूछता है कि अध्यापक के बारे में, गुरुजी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
तब कहते हैं कि अध्यापक, हाँ अवश्य, मेरा नाम है पवन कुमार, यानी कि अध्यापक का नाम क्या है यहाँ पर, पवन कुमार है करके। तो रमेश, तुम्हारा घर कहाँ है? फिर से यहाँ पर क्या है, अध्यापक क्या है, रमेश को पूछते हैं कि विद्यार्थी को पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है? तो रमेश कहते हैं, मैं, हमारा घर विजयनगर में है। और आपका घर कहाँ है गुरुजी? इनका घर कहाँ है? विजयनगर में है। और विद्यार्थी फिर से अध्यापक से पूछते हैं कि इनका घर कहाँ है करके। तो विद्यार्थी इनके अध्यापक को पूछते हैं, आपका भी घर कहाँ है गुरुजी? तो अध्यापक कहते हैं, मेरा भी वहीं पर है, वहीं पर यानी कि विजयनगर में ही है करके कहते हैं। तुम कभी मेरे घर आना, यानी कि अध्यापक क्या है, जो विद्यार्थी को कहते हैं कि जब भी तुम्हें वक्त मिले, जब भी तुम विजयनगर यानी कि इसी कॉलोनी में, यानी कि विजयनगर में ही तुम रहते हो ना, आसपास रहते हो ना, जब भी तुम्हें वक्त मिले कभी तुम क्या है, तुम मेरे घर आ जाओ करके अध्यापक क्या है, विद्यार्थी की रमेश से कहते हैं। तो उसके बाद क्या है, तो रमेश कहते हैं, हाँ गुरुजी जरूर आऊँगा। एक बहुत खुशी होती है जब भी टीचर बच्चों को उनके घर बुलाएंगे ना, हाँ ना बर्तीवरी, हाँ यावाग यावाग बोलो, तो आपके जो मन में क्या है, जो खुशी है, उमंग है, उमड़ रहती है, ये टीचर करदा ಇವತ್ತು ना ಹೋಗಲೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾರು ऑन टाइम ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, इस तरीके से क्या है बच्चे आपके मन में जो भी वो उत्साह, जो हैप्पीनेस रहते हैं ना, आप लोग क्या है अध्यापक के साथ बांटते हो। हाँ गुरुजी अवश्य आऊँगा करके इस तरीके से कहते हैं। तो अध्यापक है, अच्छा चलो देर हो रही, इनकी यहाँ तक क्या है, अच्छा देर हो चुकी है, यहाँ तक हम लोग यहाँ पर रह कर क्या है बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत देर होगी, अभी चलेंगे, फिर मिलेंगे कभी करके गुरुजी रमेश से कहते हैं। तो रमेश कहता है कि हाँ गुरुजी चलिए, बहुत देर हो चुकी है, तो फिर कभी मैं आऊँगा आपके घर के लिए। तो करके बच्चे के हैं अध्यापक को धन्यवाद कहता है और नमस्ते भी कहते हैं। तो यहाँ तक क्या है बच्चों, अध्यापक और विद्यार्थी का जो बीच का जो संबंध है, जो इंटरेक्शन, जो स्टार्टिंग जो इंटरेक्शन, नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, घर कहाँ है, पिताजी का नाम क्या है, बहन का, भाई का, इस तरह के कॉमन जो इंट्रोडक्शन है, जो आपका जो बीचों का बीच का जो है, यहाँ तक क्या इन दोनों का बीच का आपको छोटी सी एक पार्ट के जरिए आपको दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, अध्यापक और विद्यार्थी का जो बीचों का एक छोटा सा संबंध आपको दिए गए हैं। फिलहाल ये आपको पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं आपको फिर से बता दूंगी। तो मैं यहाँ एक छोटी सी कहानी बताऊंगी बच्चों, सुन लीजिए। इनकी जो अध्यापक और विद्यार्थी के तौर पर ये एक छोटी सी कहानी है। यहाँ पर क्या है बच्चों, एक स्कूल, इनकी जो एक नया स्कूल, जब भी आपको स्कूल इनकी जून में शुरुआत होती है ना, उसी तरह के हैं स्कूल जून में शुरू होती है। तो उस स्कूल में क्या है, जैसे कि सेक्शंस रहते हैं ना, A B C D, इस तरीके से जैसे A B सेक्शंस रहते हैं ना, उसी तरीके से क्या एक स्कूल में A B C D करके इनके 4 सेक्शंस थे। तो उसमें क्या है, ABC के बच्चे क्या हैं, एक लेवल थे इनकी, जो टॉपर, उसके जो थोड़ा मिडिल और थोड़ा मिडिल करके, और जो D क्लास के बच्चे ना थोड़ा उसके नीचे थे। वो भी पढ़ाई करते थे मगर शरारत, उसकी जो नॉटीनेस है, और उनकी जो कक्षा में जो जब भी टीचर आते हैं ना, उनके साथ जो इस तरीके से व्यवहार करते हैं ना, उनको क्या है D क्लास में उसको प्रमोट किए थे। और यहाँ पर क्या है बच्चों, एक दिन क्या होता है, एक स्कूल में जो D क्लास के जो सेक्शन के बच्चे रहते हैं, वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहते हैं, मगर क्या है जब भी टीचर कक्षा में आती है, तब बच्चे क्या हैं टीचर के साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, कि जो उसको शरारत करना, टीचर का जो भी चेयर के ऊपर जो गम लगाना, और बोर्ड के ऊपर के अलग अलग की तरह के ड्राइंग कराना, और इस तरीके से डिस्टर्बेंस बहुत कराते हैं। जब भी टीचर जब पाठ कराने शुरुआत करती है, तब क्या है बीचों बीच में क्या है रॉकेट फेंकना, और एक तो चौक फेंकना, एक तो पेंसिल करना, एक तो कहीं से भी एक आवाज़ निकालना, इस तरीके से है बच्चे अध्यापक के साथ, उनकी शिक्षक के साथ व्यवहार करते रहते हैं। इस तरीके से कहें, उन जो स्कूल में अन्य टीचर रहते हैं ना, इस कक्षा को लेने के लिए मना करते हैं। इस कक्षा के बच्चे हैं ना बहुत तंग करते हैं, पाठ नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और हमें भी पाठ पढ़ाने के लिए बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं। तो हम लोग क्या है, इस बच्चे इन कक्षा के बच्चों को हम लोग नहीं पढ़ाएंगे करके प्रिंसिपल यानी कि मुख्य अध्यापक जी को है कंप्लेंट करते हैं। तब अध्यापक जी क्या करते हैं, इन जो बच्चों को क्या करना चाहिए, अलग से इसको पेरेंट्स को बुलाकर इनको क्या करना चाहिए, अलग स्कूल में इसको प्रमोट यानी कि TC देकर देना चाहिए करके इस तरीके से लेवल में पहुंच जाते हैं मीटिंग करके। तब वो एक टीचर आते हैं कि इंटरव्यू करती हैं, एक नई टीचर आती है स्कूल में, तो उसको क्या करते हैं, टीचर को कहती है
टीचर जो हमारे ABC सेक्शन में सारे टीचर्स बहुत अच्छे से उनको पढ़ाते हैं, वो भी बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं। जो ये D क्लास के जो बच्चे हैं कि जो D क्लास के जो जो D ग्रुप के जो क्लास के बच्चे रहते हैं ना, जो बच्चे बहुत नोटी है, बहुत शरारती है, आपको पाठ जो भी पढ़ाते हैं उसको ध्यान नहीं रखते हैं, क्लास में बहुत शरारत करते हैं, आपको तंग करते हैं, इस तरीके से कह कर भी टीचर को बोलते हैं। मगर वो टीचर एक उमंग और एक उत्साह के साथ आती है, नहीं कुछ भी हो जाए मैं इन बच्चों को मैं सिखाऊंगी, देखूंगी उनकी जो समस्या क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है करके आती है कक्षा में। आने के बाद हर रोज़ की तरह, हर दिन की तरह के बच्चे भी इसी जो नई टीचर आते हैं ना उसके साथ भी उसी तरह से बुरी तरह से व्यवहार करते हैं। टीचर आती है, उनको जो चेयर के जो देते हैं गम लगाते हैं, जो पेपर के हैं इसको स्टिक करते हैं और ड्राइंग कराते हैं और रॉकेट और चिल्लाना इस तरीके से करते रहते हैं। टीचर क्या कुछ भी नहीं करती, क्लास से बाहर निकल जाती है और बच्चे फुल खुश हो जाते हैं, ये हमने करके दिखाया। टीचर जो नई टीचर भी आए हैं ना वो भी बाहर हम लोगों ने उसको करा दिया करके। टीचर सीधा पहुंचती है प्रिंसिपल के कैबिन में और उनके साथ बातचीत करती है। इन बच्चों के साथ क्या है, प्रिंसिपल कहते हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी थी इनकी जो D क्लास के जो बच्चे हैं बहुत शरारती टीचर, तो सारे टीचर्स को इसी तरीके से तंग करते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता, तो इस तरीके से तो आप भी क्या करें इस बच्चों को लेना छोड़ दीजिए करके। मगर वो टीचर हिम्मत नहीं हारती, तो उनको प्रिंसिपल को कहती है कि नहीं, इन बच्चों का जो मैं लूँगी क्लास, मैं इनको शिक्षा दूंगी, जो मैं आपको ठान के यहाँ पर आई थी एक उमंग के साथ इन बच्चों को कुछ सिखाऊंगी, कुछ नई नई चीज़ें उसको दिखाऊंगी करके, तो मैं उसके करके दिखाऊंगी करके एक दृढ़ता से आती है, कॉन्फिडेंट के साथ आती है। बाद में बच्चों के साथ आती है, बात करती है, बच्चे आपका जो समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है बताइए मुझे। तब 1-2 दिन, एक हफ्ता उनके साथ ही बातचीत करती है कि आप दोनों के जिस तरह इसके पार्ट के जो इंट्रैक्शन है ना उसी की तरह से उनकी समस्या क्या है, आप लोग क्या काम करते हो, कहाँ से आए हो, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, इस तरीके से समस्या। और आप कन्नड़ा मीडियम से हो क्या, हिंदी मीडियम हो क्या, इंग्लिश मीडियम हो, इस तरीके से पूरा आपका जान लेते थे। उसके बाद बच्चों के ऊपर क्या है, उसका एक दृढ़ता और स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसको भराती है। बच्चे हम लोग इस तरीके से है, और बच्चे भी ना उनका इतनी हंसी मजाक उड़ाते हैं कि टीचर की एक प्रॉब्लम रहती है कि वो अटक कटक की बात करते हैं, जब भी पाठ पढ़ाती है, जब भी बोलती हैं कुछ भी तो अटक कटक की बात करते हैं। उसका जो बच्चे हैं ना बहुत हंसी मजाक उड़ाते हैं, टीचर उसको ना मन में नहीं लगाती, हाँ करते हैं ना, करने दो, मुझे अच्छा लगता है करके, इस तरीके से क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसको लगाकर बच्चों को दिलासा दे जाते हैं, आप कुछ भी करो मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी चाहे आप लोग करो, मैं आपको कुछ आज कुछ सिखा के ही जाऊंगी करके आती है कक्षा में। फिर बाद में बच्चे और विद्यार्थी के साथ इनकी जो अध्यापक के साथ वो टीचर उनके साथ इतना मिलजुल जाते हैं कि बच्चे भी उनको छोटे, जिसकी माँ और बच्चे के साथ जिस तरीके से जो व्यवहार रहते हैं ना, जब भी बच्चा रोते हैं, जब हंसते, माँ उसके साथ हमेशा साथ रहते हैं ना, उसी की तरह क्या जो टीचर है उनके साथ हमेशा रहते। एक दिन रहने के बाद बच्चे क्या है पूरे क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या है उनके साथ देते हैं, बच्चे जो नॉटीनेस करते हैं, बहुत शरारत है ना, जो टीचर के साथ देते हैं, देने के बाद टीचर भी क्या है उनके जो भी समस्या है वो सॉल्व कर देती है, जितना हो सके वो सॉल्व कर देती है, पूरी की तरह नहीं थोड़ी बहुत तो कर देती है। बाद में बच्चों को हाँ दिला, हाँ टीचर बहुत अच्छी है, हमारे पढ़ने के लिए जो हमारे जो एम है, गोल है, वहाँ तक रीच करने के लिए जो टीचर आई है हमें हमें उसका साथ देना चाहिए करके बच्चे भी क्या है उनके साथ देते हैं। तब क्या है बच्चे पूरा दोनों के साथ अच्छे से व्यवहार हो जाता है, दोनों बहुत अच्छे घुल मिल जाते हैं। तो इन दोनों के बीच के जैसे बोली ना माँ और बेटे की जिस तरीके से व्यवहार होते हैं ना, उसी के तरह वो टीचर और विद्यार्थी के साथ उस तरीके से होते हैं। पूरे स्कूल में इतने जो सारे टीचर होते हैं ना उसको पूछते हैं आपने इसको कैसे किया, आपने इसको कैसे हैंडल किया, तो टीचर कहती है एक मैजिक रहती है, अलग अलग टीचरों में एक मैजिक रहती है, जो तरीका रहती है सीखने की और सिखाने की, तो उस मैजिक को हम बच्चों के सामने रखना चाहिए, तो बच्चे भी उस मैजिक को अपनाएंगे ना तभी हमारे साथ देंगे और हम भी उसके साथ रहेंगे करके। तो इस तरीके से क्या दोनों मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से उनकी भी पढ़ाई चल जाती है, और एग्जाम की साइंस एग्जीबिशन, मैथ्स एग्जीबिशन और जो ड्राइंग एग्जीबिशन, डांस कॉम्पिटिशन, सारे कॉम्पिटिशन के बच्चे जो D ग्रुप के जो बच्चे रहते हैं भाग लेते हैं, और जो भी उनका जो पार्टिसिपेशन है बहुत अच्छे से दिखाते हैं और फर्स्ट आते हैं। तो इस तरीके से क्या बच्चे जो कहानी का तौर पर इतना ही है, जो टीचर जितना भी आपको कुछ नई चीज़ें, आपको नई जो आपको बात बताने के लिए आती है ना,
तो शांत तरीके से सुनिए। जो भी आपकी समस्या है ना, आकर उसके बोलिए, आपका जो भी समस्या आपको आकर बोलेगी। तो कहानी का तौर पर यही कि उन दोनों का बीच का संबंध कैसा था करके। तो ये कहानी एक फिल्म में है। कौन सा फिल्म है? इनकी हिचकी फिल्म। आप लोग जब भी आपको वक्त मिले तो ये फिल्म देखिए, हिचकी फिल्म। रानी मुखर्जी का ये पिक्चर है, बहुत अच्छा है। इनके जो स्टूडेंट और जो अध्यापक का जो संबंध किस तरीके से रहते हैं, तो आपको यहाँ पर दिए हैं। तो आप लोग भी इस पिक्चर के, इनकी इस कहानी को आप लोग भी बहुत अच्छे से आप लोग देखोगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा करके मैं सोचूंगी। तो अगला एक एग्जांपल है इनकी जो पिक्चर है इनकी, वो तारे ज़मीन पर भी आप शायद देख चुके होंगे। तो इस तरीके से एक टीचर जो बच्चे के जिस तरीके से समस्या रहती है ना, किस तरीके से सॉल्व करती है, और बच्चा भी टीचर के साथ किस तरीके से व्यवहार करता है, उसी के साथ दोनों मिलाने के बाद ही क्या है, आपका जो एम है, गोल है, जो कुछ भी आपका जीवन में करना चाहते हो, तो अध्यापक की आपके साथ हमेशा रहते हैं करके दिए। तो फिलहाल बच्चे, जो भी मैं आपको दो चीज़ें बता चुकी हूँ, इनकी जो दो पिक्चर, इनकी फिलहाल कहानी बहुत अच्छी है, इनके अध्यापक और विद्यार्थी के तौर पर उसको देखिए, जानिए। तो इस पार्ट के जरिए आपको पूरा, उन दोनों को देखने के बाद पूरा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला जो हमारे कक्षा में हम लोग हैं, इस जो पार्ट का अभ्यास हम लोग करेंगे। इसमें कुछ भी समस्या और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।